और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने केजीएमयू में पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केजीएमयू से लाइव तस्वीरें इस वक्त। सीएम योगी का वहां पर दौरा है। वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल आज पूरा हो रहा है। ऐसे में कोरोना वार्ड का निरीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। केजीएमयू से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केजीएमयू में मौजूद हैं। कोरोना वार्ड का निरीक्षण करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। शबाब बातचीत करने के लिए हमारे साथ। शबाब, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लखनऊ के केजीएमसी में जो कोविड के सेंटर्स बनाए गए थे उनका निरीक्षण कर रहे हैं। लिम सेंटर में ये कोविड का सेंटर बनाया गया था। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर कोविड पेशेंट्स का इलाज किया गया और सिर्फ शहर के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर से मरीज यहाँ पर पहुंचे थे। और लखनऊ के जो सिस्टम था उनमें केजीएमयू जो है वो सबसे रीढ़ की हड्डी था, जहां से मेडिकल सैंपल की जांच होने से लेकर के कोविड संक्रमण की जांच होने से लेकर के मरीजों को भर्ती करने का काम किया गया था। और आज चूंकि कोविड टीकाकरण का 1 साल पूरा हो गया है और आज ही के दिन 16 जनवरी 2021 से कोविड टीकाकरण का काम शुरू हुआ था। करोड़ों की तादाद में लोगों को कोविड का टीकाकरण लगाया गया और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कोविड का टीकाकरण हुआ। खासकर ग्रामीण अंचलों में, शहरों में तो सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, अस्पताल रहते हैं, सुविधाएं रहती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ग्रामीण अंचलों में कोविड का टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारण के साथ हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था अनुपम। और उत्तर प्रदेश की इतनी घनी, इतनी बड़ी आबादी में कोविड का टीकाकरण एक सफल अभियान के तौर पर कंप्लीट हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और आज उसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है, क्योंकि तीसरी लहर की सुगबुगाहटें हैं। डॉक्टरों ने सचेत रहने के निर्देश दिए हैं और तमाम तरीके से जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से और तमाम आला अफसरानों की तरफ से दिए जा रहे थे कि कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए सारे इंतजामों को दुरुस्त करके रखा जाए, किसी भी कमी, किसी भी चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाए। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज निरीक्षण करने पहुंचे हैं और सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल शबाब, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे देखें कि अभी हम लगातार कोविड के केस सामने आ रहे हैं, तो सरकार ने पहले से जो तैयारियां करके रखी गई हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी। बिल्कुल, देखिए लखनऊ की अगर हम बात करें तो 3-4 बड़े सेंटर्स रहे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज है, जैसे सिविल हॉस्पिटल है, जैसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है। ये तमाम वो बड़े सेंटर्स हैं जहां पर कोविड को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ, कि चाहे वो टीकाकरण से जुड़ा हुआ हो या फिर मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्थाओं को लेकर के जुड़ा हुआ हो। इन्हीं तमाम सेंटर्स पर ऑक्सीजन के प्लांट हैं और तमाम दूसरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता रहा है। तो मुख्यमंत्री निरीक्षण करने पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर ये मित्रों, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के थर्ड वेव देश और दुनिया में आ चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पिछले पौने 2 वर्ष से कोरोना के खिलाफ जिस बेहतरीन तरीके से कोरोना प्रबंधन का कार्य देश के अंदर चल रहा है, उत्तर प्रदेश उसमें एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। प्रथम 2 लहर में कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल खड़ा करने के बाद विगत वर्ष ही अगस्त सितंबर माह में थर्ड वेव की जो आशंका विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की गई थी, उसे देश ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी
अपने कोरोना प्रबंधन के माध्यम से निर्मूल साबित किया। कोविड-19 का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में आया है, ये वेरिएंट सेकेंड वेव की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। यद्यपि संक्रमण इसमें तीव्र है, लेकिन अगर हम इसकी देखें तो यह दूसरी वेव की तुलना में कम खतरनाक है और इसीलिए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के अलावा सामान्य जनजीवन को चलने दिया है। हाँ, सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। एक बीमारी है, बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को हर हाल में इस प्रकार के संक्रमण से बचाना होगा। सामान्य लोगों को भी सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। प्रदेश में जो अद्यतन स्थिति है वह 1 लाख से अधिक, प्रदेश के अंदर 1,03,000 एक्टिव केसेज हैं, जिसमें से 1,01,000 से अधिक होम आइसोलेशन में हैं। यानी आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर 1% से कम लोग हॉस्पिटल में हैं और यही स्थिति लखनऊ की भी है। लखनऊ में कुल 2,300 पॉजिटिव केस आज आए हैं, जिसमें 16,300 एक्टिव केस हैं और अगर हम होम आइसोलेशन का देखेंगे तो 16,200 मामले अपने घर में ही उपचार करा रहे हैं। कुल 128 मामले ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में हैं। 1% से कम लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में गए हैं। हॉस्पिटल में भी वही लोग गए हैं जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित रहे हैं या पहले से हॉस्पिटल में भर्ती थे और वहां पर इन्फेक्शन उनके साथ आया है। हॉस्पिटल में भी जो लोग हैं उसमें ज़्यादातर लोग सामान्य ऑक्सीजन में हैं, आइसोलेशन वार्ड में हैं। वेंटिलेटर में भी आने वाले या एचएफएनसी की सुविधा का एचएफएनसी की में बहुत कम लोग आए हैं और यह दिखाता है कि वायरस कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। केजीएमयू का आज मैं यही निरीक्षण करने के लिए आया हूं, क्योंकि प्रदेश के अंदर सबसे अधिक कोविड पॉजिटिव मामले लखनऊ में आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में आए हैं, एक्टिव केस भी सर्वाधिक लखनऊ में हैं। तो स्वाभाविक रूप से राजधानी लखनऊ में इन कारणों को जानने के लिए हम लोगों ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई है। जो एक्सपर्ट कमेटी एसजीपीजीआई के डायरेक्टर, केजीएमयू के वीसी और अन्य इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ इस दिशा में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकार फिर उसके अनुरूप निर्णय लेकर के आईसीएमआर और भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदेश के अंदर उस प्रकार की अपनी रणनीति बनाती है। अब तक विशेषज्ञों ने भी इस बात को माना है कि भारत के अंदर बनी हुई वैक्सीन कोविड में बचाव की सबसे अच्छी और प्रभावी मानी गई है। वैक्सीनेशन के एक बड़े लक्ष्य को भारत सरकार ने पूरा किया है और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज ही के दिन 1 वर्ष पहले 16 जनवरी 2021 को देश के अंदर दुनिया का सब। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18